चलिए गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का 11th लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं। यहाँ तो कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। क्या मिल रहा है अपन को? लिखा हुआ कि इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब सबसे पहले कंडीशन दे दिया है कि ए जो होना ना वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना है। ठीक है, तो ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब जो है ना एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। एक और इकलौता मैट्रिक्स, यूनिक लिख रहा है, देखो ये इकलौता मतलब एक ही, मतलब एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा और वो भी इकलौता होगा, यूनिक होगा। एक मैट्रिक्स बी, मतलब एक मैट्रिक्स यूनिक होगा, वो बी मैट्रिक्स होगा। किसके लिए? एक मैट्रिक्स ए के लिए जो कि नॉन सिंगुलर है, उसके लिए एक मैट्रिक्स ए बी जो है एग्जिस्ट करेगा इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में कहीं ना कहीं। वो मतलब जीवन बसर कर रहा होगा। वो मैट्रिक्स क्या होगा? वो मैट्रिक्स ऐसा होगा ना, उस मैट्रिक्स को अगर हम उस ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यूनिट मैट्रिक्स दे देगा। कहने का मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दे देते हैं जो कि आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने से क्या तात्पर्य है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से कहने का तात्पर्य है कि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ये तात्पर्य था। तो आपको बताया ना कि अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसके लिए एक और इकलौता मैट्रिक्स पूरे पृथ्वी पर वास कर रहा होगा कहीं ना कहीं, किसी भी बिल में, किसी भी कोने में। कहने का मतलब जो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको, तो क्या आ जाएगा? वो क्या आ जाएगा रे? क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और हाँ यूनिट मैट्रिक्स। ओके, अब उसको आप आगे से मल्टीप्लाई करोगे या पीछे से, मतलब पहले उसको रखोगे बाद में, तो किधर से भी रखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। बी ए करो या ए बी करो, आपका अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो वो जो मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है इकलौता मैट्रिक्स, ये जो इकलौता मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है बी, इस मैट्रिक्स को हम लोग कह देते हैं ये ए का इन्वर्स मैट्रिक्स है। ए का इन्वर्स मैट्रिक्स है। कहने का मतलब ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू कह देते हैं कि बी, ये जो इकलौता मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है पूरे पृथ्वी पर, इस इकलौता मैट्रिक्स को हम लोग खोजबीन करके निकालते हैं। ठीक है, ये किसी एक मैट्रिक्स के लिए एक ही हो सकता है। कहने का मतलब किसी, जैसे एक मैट्रिक्स का ये सेम टू सेम, ये मतलब कौन सा वाला है सीन सो बता रहे हैं। जैसे कि एक ए मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है, उसके लिए मतलब जैसे एक इंसान हो गया शिवम। ठीक है, ये शिवम है। अब पता नहीं इसका मतलब चरित्र कैसा है, अच्छा ही चरित्र है आई थिंक। शिवम शिवम है। ओके, ये शिवम, हम आपकी बात कर रहे हैं, हम खुद की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, ये शिवम क्या कर रहा है देखो। हाँ जी, आपकी बात कर रहे हैं। अच्छा, हम खुद की बात कर लेते हैं। ओके, हम खुद की ही बात कर लेते हैं। अब खुद की कैसे बात करें? चल हम खुद की ही बात करते हैं। कोई एक इंसान है, हम खुद की भी नहीं करेंगे, किसी की नहीं करेंगे। कोई एक इंसान है बच्चा, उस इंसान के लिए क्या होगा? कोई भी एक इंसान अल्फ़ा इंसान है, इस अल्फ़ा इंसान के लिए कहीं ना कहीं एक इसकी महिला मित्र और महिला जीवन साथी पृथ्वी पर भगवान जी बना के भेजे होंगे। ओके, और वो, हाँ वो तो एक ही होंगी ना पृथ्वी पर, एक ही होंगी कहीं ना कहीं। उसको अगर मतलब कहीं ना कहीं एक ही होंगी, उसको ढूंढते हैं। जैसे कि तहसीन अभी ढूंढने में लगा हुआ है, मतलब सब लोग ढूंढने में लगा हुआ है। तहसीन हो गया, शिवम हो गया हमारे, और विकास हो गए। ओके, आपका नाम बोले। ओके, जो भी है आपको, उनकी जो भी है महिला जीवन साथी, उनको ढूंढने में सब लोग लगे हुए हैं, जो कि है अपना वो, मतलब कोई भी एक इंसान के लिए वो एकलौता होता है पृथ्वी पर कहीं ना कहीं, जो कि निवास कर रहा होता है, गुजर बसर कर रहा होता है। गुजर क्लास में नहीं है सोनू, सोनू को ही ले लेते हैं हम। सोनू कहाँ है लेकिन आज? सोनू दिख आ रहा था क्लास में? ओ, ओके, हाँ ट्रैफिक में फंसा हुआ अभी तक। चलो ठीक है उसका, चल ठीक है। ये जो मतलब जो भी है उसके लिए एक इकलौता होगा, इकलौता जीवन साथी कहीं ना कहीं पृथ्वी पे गुजर बसर कर रही होगी कहीं पे। तो वो जो इकलौता हुई ना, मतलब इकलौता होंगी, और उसको जो ढूंढ लिया, मतलब इस मैट्रिक्स के केस में अगर कोई एक मैट्रिक्स है, उसके लिए जो इकलौता कोई मैट्रिक्स निवास कहीं पे कर रहा होगा, उसको हम लोग क्या कर रहे होंगे? ए इन्वर्स कर रहे होंगे। इसी ए इन्वर्स को खोजते हैं। और उसको खोजने का तरीका क्या होता है, और उसको खोजने का तरीका आप दे हैं एकदम, मतलब वो खोजने का फॉर्मूला अभी से लेकर क्या करोगे शिवम? हम आपको बता दे रहे हैं मैट्रिक्स के केस में, अब आपके केस में नहीं ना बता सकते हैं शिवम, आप तो खुद इस समय चालाक हो। तो चलिए ठीक है, क्या बता रहे हैं आपको हम अभी? आपको हम बता रहे हैं किसी भी मतलब एक लड़के के लिए कोई एक लड़की बनी हुई होती है, जो कि भगवान जी बना के भेजे हुए होते हैं, जो कि इकलौता होता है उसके ज़िंदगी के लिए। ठीक है, वैसे एक मैट्रिक्स के लिए एक इकलौता एक मैट्रिक्स ऐसा नहीं होता है जो उस मैट्रिक्स को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। मतलब एक इकलौता मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, एक इकलौता ही ऐसा मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और जो इकलौता मैट्रिक्स होगा उस इकलौता मैट्रिक्स को अगर यहाँ शिवम है तो शिवम के केस में शिवम की दुल्हनिया बोलेंगे। ओके, शिवम के केस में शिवम की दुल्हनिया बोलेंगे। एंड विकास होगी तो विकास की दुल्हनिया बोलेंगे।
वही सोनू होंगे तो सोनू की दुल्हनिया, तहसीन होंगी तो तहसीन की, जो भी है तो वैसे ही। और अपने जो भी हैं तो ये सारा कुछ होते जाएंगे, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स उसके इकलौता मैट्रिक्स वैसा होगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या दे देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा, ओके। तो उस मैट्रिक्स को ढूंढने का तरीका आपको क्या बताए थे, तो उस मैट्रिक्स को ढूंढने का तरीका बताए थे, सबसे पहले क्या करो, उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो। क्या करो बच्चा, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो। जब कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको निकल जाए ना, उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर दो, क्या कर दो रे, क्या कर दो, बोलो रे बोलो, ट्रांसपोज कर दो। अब जब ट्रांसपोज कर दिए तो आपका निकल के, आपको कौन सा मैट्रिक्स निकल के आएगा, इन्वर्स मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम वही चीज़ हो गया। क्या करो, सबसे पहले रिश्ता देखने गया एंड उसके बाद शादी हुआ एंड उसके बाद उनकी वाली जो है उनकी मतलब परमानेंट अथी हो गई, जो भी हैं जीवन साथी। हाँ, तो वो सारा कुछ करना पड़ेगा, 2-3 प्रोसेस होता है वो पूरा करना पड़ेगा, ओके। अब देखो इन्वर्स मैट्रिक्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इन्वर्स मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स का बात कर रहे हैं तो ए मैट्रिक्स है जो कि मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे लिख देता है। तो उसका अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्स है जो उनकी दुल्हनियाँ हैं, उनका उसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जो कि इकलौती दुल्हनियाँ होती है किसी की, कोई एक्सेप्शनल केस होता है जो 2-3 गो, मतलब मैट्रिक्स केस में एक्सेप्शन नहीं होता है, मैट्रिक्स आते रूल का उल्लंघन नहीं करता है। मैट्रिक्स जो नियम बना हुआ प्रकृति का उसको पालन करता है, मतलब वो एक के साथ ही अपना जो भी है करेगा, ठीक है। अपना वो 2-3 को नहीं ढूंढने का। अब हमारे इंसानों में थोड़ी सी है, इंसानियत गायब हो रही है, 2-3 शादी कर लेता है, ठीक है, तो वो बेचारा अपना लदा हुआ रहता है। तो वैसा यहाँ मैट्रिक्स केस में नहीं होता है, मैट्रिक्स उतने ज़्यादा बदमाशी नहीं करते, वो अपनी उनकी जो एक होती है उन्हीं के साथ होते हैं। और इकलौता होता है, ये दिमाग में रखना, बार बार हम इकलौता पे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यूनिक यानी कि इकलौता मैट्रिक्स वो होता है, ओके। ये बताने का बस एक ही पर्पस था, शिवम और शिवम की दुल्हनिया का स्टोरी, उसका एक ही पर्पस था ये बताने का कि वो एकलौता मैट्रिक्स होता है इन्वर्स मैट्रिक्स, जो किसी एक मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और उस मैट्रिक्स के साथ अगर इन्वर्स मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा रे, बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, जो कब से हम ये चिल्लाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, ओके। इसको आप अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, ओके। अब यहाँ पे देखो कुछ लिख रहा है इन्वर्स मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स के अंदर लिख रहा है एन इन्वर्स मैट्रिक्स, क्या लिख रहा है, एन इन्वर्स मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए इन्वर्स। ये तो किसको नहीं पता, कितना देर तो हम लिख रहे हैं, इसे पिछले क्लास में भी लिखे थे। उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ए ऑफ द इन्वर्स मैट्रिक्स ए, जो इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब ए का इन्वर्स मैट्रिक्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ उस वो है अपना, यही लिख रहा है, ओके, कुछ नहीं। और क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स इन्वर्स प्रोडक्ट रिजल्ट्स बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वही कह रहा है जो यहाँ पे हम लोग समझे हैं, वही बार बार यहाँ पे लिख रहे हैं, ताकि आप बार बार देखो और दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, ओके। तो अब आप हमको समझ में आ गया। तो आपको अगर हम एक चीज़ पूछे, यहाँ पे देखो कुछ पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ मतलब हम बता नहीं रहे, देखो अगर कोई मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स है और सी के साथ अगर किसी मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करते हैं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ जाता है, चाहे इस बी को आगे से मल्टीप्लाई करें चाहे पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताओ ये जो बी मैट्रिक्स होगा सी के लिए कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये जो बी होगा सी की दुल्हनियाँ होंगी, यानी कि बी जो होगा ना, हाँ इकलौता जो भी है, ठीक है, यानी कि ये इकलौता हो जाएगा, सी इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स ऑफ सी मैट्रिक्स अपना बी आ जाएगा, ओके। इज इट क्लियर, अच्छे से दिमाग में फिट हो गया ये चीज़। हाँ, अब आगे हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तहसीन खाना खा रहे हो क्या, तहसीन क्लियर है आपको, तहसीन, ओके। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे ये बात कर रहा है किसका, देखो गौर से, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का बात कर रहा है। तो ए को पहले से कह दे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कहने का मतलब अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब उसकी बीबी होगी, ठीक है। अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो नपुंसक है बच्चा, उसकी बीबी नहीं हो सकती है, ओके। ये चीज़ समझने, ये मतलब अच्छे से याद करने का एक तरीका है, ओके। अगर कोई सिंगुलर है मतलब वो क्या है, नपुंसक है भाई, उसका शादी नहीं हो सकता, उसके लिए किसी को नहीं बना के भेजा गया है, ठीक है। और अगर कोई नॉन सिंगुलर है, ठीक है, अगर कोई नॉन सिंगुलर है यानी कि उसकी क्या होगी, हाँ उनकी बाइको होंगी कहीं ना कहीं पे, ठीक है, उनकी दुल्हनियाँ कहीं ना कहीं पे निवास कर रही होंगी पृथ्वी पे, ओके, तो वो मिल जाएंगी। ये सारा कुछ दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, लेकिन कौन से केस में होंगी, कौन सी केस में मिलेंगी, नॉन सिंगुलर के केस में, अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। तो कोई अगर मैट्रिक्स ए है जो कि नॉन सिंगुलर है तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए, इसकी दुल्हनियाँ मिलेंगी यानी कि ए इन्वर्स होंगी। अब कोई ए इन्वर्स जो निकल के आएगा ना, तो ए इन्वर्स का एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, एक ए इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन ये फार्मूला मतलब कहाँ से, क्या फार्मूला, इस फार्मूला को हमको मतलब ऐसे रट लेना है जी, अभी तत्काल के लिए रट लेना है, और इसको हम अभी थोड़ा सा प्रूव करके भी दिखाएंगे यही चीज़ क्यों होता है और ये चीज़ कहाँ से आता है, ओके। तो अब ज़रा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़रा सा आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं बढ़ेंगे कि नहीं, बढ़ पाएंगे कि नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर वही चीज़ लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है। डिटर्मिनांट मतलब ये ए इनवर्स बराबर क्या 1 डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एक ही चीज़ को 3-4 तरीके से लिख दिया। मतलब इनवर्स ऑफ ए बराबर क्या, मतलब किसी का जो दुल्हनिया के बारे में सारा कुछ चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। ए इनवर्स जो कि एकलौता निवास करती है उसके बारे में, वो अगर निकालना है तो क्या करोगे, तो वो भी एक मतलब एक फार्मूला के जरिए निकाल सकते हो, वही फार्मूला लिख रहा है यहाँ पे। तो 1 डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का क्या ट्रांसपोज, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का क्या रे ट्रांसपोज। ओके, अच्छा हम लोग ये जो निकालते थे यहाँ पे जो आपको हम बताए थे वो एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आता था, एंड इनवर्स ऑफ ए निकालने का कुछ और तरीका था। तो आप लोग भी वो साथ में दे रहे थे एंड हम भी आपको बताए जा रहे थे, इसीलिए ताकि आपको मतलब आगे जाके एकदम अच्छे से क्लियर कर दें। देखो आपको भी बता रहे थे वो तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका बताए थे ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका। पिछले क्लास में हम तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ाए थे, एडजॉइंट ऑफ ए आपका टॉपिक था, एंड उसमें मतलब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, और उसको निकालने का सबसे पहला प्रोसेस था आपका कौन सा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो उसमें आपको बताए थे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने का तरीका, किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करने का तरीका। तो आप लोग ये बताओ ज़रा सा, आप लोग क्या रिवीजन कर पाते हो? है कि हमको ये नहीं लगता, बिकॉज अगर रिवीजन करते तो आप पहले बताते हो कि अगर वो जो निकल के आएगा मतलब अपना एडजॉइंट निकल के आएगा, ना कि इन्वर्स। और इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो तो आपको बता ही नहीं। निकालना यही पर्पस से, निकालना यही तरीके से। अब उनकी दुल्हनिया, तो उनकी दुल्हनिया इसी पर्पस से निकलेगा, लेकिन उसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, ठीक है। इसलिए उस टाइम भी बताया प्रोसेस यही है शादी करने का, ठीक है, आपकी मतलब दुल्हनिया को फिक्स करने का आपके लिए, ठीक है। लेकिन आपका सारा कुछ लेकिन आपका निकल के क्या आएगा, वो निकल के आपको वहाँ एडजॉइंट ऑफ ए सबसे पहले निकलेगा, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी दुल्हनिया मिल जाएंगी, यानी आपके मतलब इन्वर्स मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या चीज़ करने पे रे बताओ, क्या चीज़ करने पे, एडजॉइंट ऑफ ए में 1 अप, हाँ वेरी गुड, 1 ए के डिटर्मिनेंट से क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, बताओ रे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे रे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे रे आशु, वेरी गुड, गुणा करेंगे, गुणा भाग करेंगे, वेरी गुड, ये चीज़ क्लियर। एंड अब हम आपको बताते हैं ये चीज़ जो वैल्यू होता है किसी भी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्यों होता है और कहाँ से आता है। ओके, तो आपको बताए हैं हम पिछले क्लास में एक चीज़ जिसको आपको हम प्रूव भी करके बताए थे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या बताए थे रे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई एन, ये बताए थे, सबको याद है। ओके, अब चल इसका हम थोड़ा सा उपयोग करते हैं, सदुपयोग करेंगे। ओके, अब देखो हम क्या उपयोग करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, इसको उठा करके बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो ले जाओ क्या हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये मतलब वैसे भी ला सकते हैं, क्या है कि ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब कुछ स्केलर क्वांटिटी आएगा, मतलब जैसे 10, 12, 14 इस टाइप का कुछ आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, और ये इंटू में क्या, इंटू में ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, हाँ बोलिए, इज इक्वल्स टू आई एन। किसको किसको क्लियर है ये बता दो हमको बस, मेरा इंटरनेट स्पीड सही है। ओके, हाँ ओके, ए इंटू एडजॉइंट ए और इज इक्वल्स टू आई एन होगा, मतलब ये अपना एक प्रोसेस एक स्टेप आगे ले गए। तो अब अगला स्टेप में ले जा रहे हैं, तो देखो क्या होगा अगला स्टेप में, तुम क्या करो, मतलब एक कोई भी कांस्टेंट अच्छा ये आपको पता है कोई कांस्टेंट के है, के को अगर हम ए इंटू में बी बराबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू में के भी लिख सकते हैं इसको, ये आपको याद है, ये बताए थे, याद है, ये वाला आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे बताए थे। ये प्रॉपर्टीज़ एक होता है, याद है ये प्रॉपर्टीज़ याद है सबको। तो इस प्रॉपर्टीज़ अगर याद है आपको तो इस प्रॉपर्टीज़ का भी देखो हम जस्ट उपयोग करेंगे, इस प्रॉपर्टीज़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो इस प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम आपको लिखने वाले हैं ए इंटू में 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर हुआ, समझ में आया उस प्रॉपर्टीज़ का कैसे यूज़ किए, समझ में आया रे, क्या किए, ये अपना क्या था, एक तरह का के तरह का है रेट, मतलब ये कोई भी एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, कोई स्केलर है, इस स्केलर को अंदर ले गए, ए को बाहर कर दिए, जैसे इसमें था, इस स्केलर को बाहर ले गए, ए को बाहर अंदर ले गए, इसको बाहर कर दिए, यहाँ पर यही किए। यही वाला काम इसमें हम लोग किए थे। चलो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, हम थोड़ा सा अगर हिंट में लिखवाना है तुमको तो लिख देते हैं दूसरी जगह पर। हम लोग क्या उपयोग किए हैं अभी, इसको हम उपयोग किए हैं ए इंटू में बी है और उसके साथ हम अगर के मल्टीप्लाई कर रहे हैं के, तो वो क्या हो जाएगा ए इंटू में के इंटू बी। ओके, ये हो जाएगा। तो चलो इसका हम उपयोग किए और ये लिख दिए। अब हम क्या करने वाले हैं बताओ। अब देखो ये गौर से समझने का कोशिश करो, कुछ लिखा हुआ है,
ये अपना क्या है, ये एडजॉइंट ऑफ है तो एक मैट्रिक्स है ना रे, मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके ये एक पूरा एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप गौर से देखो ये क्या लिखा हुआ, ए के साथ किसी भी एक मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो आई एन आ जा रहा है, ये ना है, तो ये इसको हम बी मान लिए। देखो ए को किसी बी के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, आई एन आ गया। कहने का मतलब ये कहीं वही दुल्हनिया तो नहीं है, काहे कि इस मैट्रिक्स के साथ इकलौता कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है रे, क्या आता है, आई एन आ जाता है। ओके, क्या आप तुम पहचान पा रहे हो, ये जो बी मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है यही इसकी दुल्हनिया है, पहचान पा रहे हो? बिल्कुल। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ गया आपका, ए इनवर्स बराबर बी। तो ए इनवर्स बराबर क्या निकल के आ गया रे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या रे, एडजॉइंट ऑफ ए। इनकी दुल्हनिया मिल गई, इनकी दुल्हनिया मिल गई। कोई बधाई करो रे, इनको बधाई दो। हाँ हाँ, तो इनकी बधाई, इनको बधाई बधाई दो, इनकी दुल्हनिया मिल चुकी। तो आपका यही चीज़ तो हम इतना देर से लिखे रहे हैं, तो देखो तो यहाँ पे यही चीज़ तो लिखा हुआ रे, यही लिखा हुआ है, ये तो आपका फॉर्मूला हम यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो इसको हम आपको रटना नहीं था, आपको हम तरीका बता दिए निकालने का, क्या निकालने का तरीका था आपको निकाल के बता दिए। लेकिन आप दिमाग में इसको रख लो बस, ए मतलब 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये अगर कर देंगे तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल के आ जाएगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला कौन सा काम करना पड़ेगा रे, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, अच्छे से याद रहना चाहिए सब कुछ। तो चलो हम लोग अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैट्रिक्स इन्वर्स, अपना कोई मैट्रिक्स है उसके इन्वर्स करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज़ क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जो कि अति है, कहने का मतलब क्या रे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी दुल्हनिया मिल सकती है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहने का मतलब जिसकी दुल्हनिया मिल सकती है, जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब हुआ, बताओ रे बच्चा, बताओ बताओ बताओ। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहने का ये मतलब जिस, हाँ वेरी गुड, बस इतना ही दिमाग में रखो, जिसकी दुल्हनिया मिल सकती है, यानी कि जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। ओके, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कोई एक है ए, यानी कि वो मैट्रिक्स जो है उसका इन्वर्स जो आएगा, वो इन्वर्स जो आएगा यूनिक होगा। कहने का उसकी दुल्हनिया जो होगी, जिसका दुल्हनिया निकाला जा सकता है, वो दुल्हनिया एक ही निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं कि 10 को दुल्हनिया निकाल देंगे। समझे बच्चा, ये चीज़ क्लियर, जो कि हम लोग पहले मतलब जो कि हम पहले पेज पर से जोड़ करते हुए आ रहे हैं। कहने का मतलब हम बस यहाँ से देखो, यहाँ यूनिक लिखा हुआ, इस यूनिक मैट्रिक्स से हम लोग आप लोग को गौर करते हुए जा रहे हैं कि उसकी दुल्हनिया एक ही हो सकती है। क्या बोल रहा है ये तहसीन, कुछ बोल रहे थे, बोलिए तहसीन। हम बच्चा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और हम आगे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इस चीज़ पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, जो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे चलो, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। नेक्स्ट, ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में है, अगर किसी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकाल करके फिर से इन्वर्स निकालते हो तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, हाँ ये नहीं, ट्रांसपोज के लिए बताए थे, किसी का ट्रांसपोज निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो तो वो यही आ जाएगा। यहाँ पे क्या इन्वर्स है, किसी का इन्वर्स निकालो फिर उसका इन्वर्स निकाल दो तो वो वही आ जाएगा, मतलब ये इन्वर्स है, ये वही आ जाएगा। कहने का मतलब किसी की दुल्हनिया निकाल लियो फिर उसके दुल्हनिया निकालोगे तो उसके दुल्हनिया नहीं, मतलब लाइफ पार्टनर ही निकलेगा ना, मतलब फिर वही निकल के आ जाएगा, दुल्हा उसका निकल के आ जाएगा। किसी का दुल्हनिया निकाल रहे हो और फिर उसका क्या कर रहे हो, उसका इन्वर्स निकाल रहे हो, मतलब उसका जो लाइफ पार्टनर है, इकलौता लाइफ पार्टनर उसकी ज़िंदगी का, तो उसका दुल्हा ही निकल के आएगा ना रे। समझ में आया, मतलब हम क्या किए, सबसे पहले किसी का दुल्हनिया निकाल लिए, अब फिर उसका कह रहे हैं कि उसकी दुल्हनिया निकालो, तो उसकी दुल्हनिया थोड़ा निकलेगी, उसका दुल्हा निकल के आएगा। समझ में आया, कहने का मतलब इन्वर्स कोई मैट्रिक्स का निकाल लो और फिर उस इन्वर्स निकालो तो वही मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। क्लियर है शिवम, आशु, सबका क्लियर, सोनू, तहसीन, क्लियर, इज इट ओके। आपका दूसरा पॉइंट भी क्लियर। ओके, आप वीडियो देख लीजिएगा और ये वीडियो आपको कल के 2 बजे मिल जाएगा, कल 2 बजे आपको मिल जाएगा। और जो चीज़ समझ पा रहे हो, जितना आवाज़ जा रहा है उस आवाज़ को अच्छे से कैप्चर करो और पूछो मेरे से। ओके, सुन पा रहे हो सोनू, ये सुने आप, सोनू, सोनू, ये सुने अभी जो बोले। ओके, अब अभी हम क्या बोले, अब सुनिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी मैट्रिक्स का पावर के, किसी मैट्रिक्स का पावर के का इन्वर्स निकाल रहे हो, मतलब जैसे कि ए स्क्वायर का इन्वर्स निकाल रहे हो, ठीक है। तुम ए स्क्वायर का इन्वर्स निकालो चाहे ए का इन्वर्स निकाल करके स्क्वायर करो, बात बराबर होगा, ठीक है। समझ में आया क्या, मतलब क्या समझ में आया, एक ए का स्क्वायर करके इन्वर्स निकालो चाहे ए का इन्वर्स निकाल करके स्क्वायर करो, बात बराबर होगा। ये पॉइंट ये कह रहा है। उसका नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है किसी कांस्टेंट को अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करके इन्वर्स निकालते हो तो उसका उल्टा करके निकालेगा, 1/c इंटू इन्वर्स निकलेगा। ये चीज़ याद रखना, इसमें कांस्टेंट उल्टा होकर के निकलता है और कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए,
कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर तुम किसी मैट्रिक्स का क्या कर रहे हो ना, अगर तुम किसी मैट्रिक्स का मतलब जैसे हम जो लिख करके ही इसको बताते हैं, एक मैट्रिक्स है अपने पास ए मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें क्या करो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए कोई भी, हम के यहाँ सी नहीं के ले लेते हैं कांस्टेंट को, ठीक है, कि कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देना, उसका कह रहे हैं हम इन्वर्स निकालो। मतलब क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट के साथ उसका मतलब मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो क्या होगा ना, ये के ना उलट जाएगा, पलट जाएगा और फिर ए इन्वर्स निकल के आएगा। उसकी दुल्हनिया तो निकलेगी लेकिन ये के जो था उसका उलट जाएगा, ठीक है। मतलब ये शादी करने के लिए जा रहा लेकिन इसके साथ एक नहीं जाता है, अरे कौन सी होता है उसको क्या कहते हैं, लोकनिया, तो जो भी है वो जा रहा तो वो उल्टा होकर के आता है। ओके, समझ में आ रहे ये चीज़, शिवम आशु क्लियर हो रहा है ये चीज़, ये उलट जाता है। बस ये हम आपको फन के लिए बता रहे हैं, मतलब हंसो एंड याद रखो इसीलिए बता रहे हैं इसको, ठीक है। ये जो भी है, हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी लोकनिया है उलट करके आता है, उलट जाता है, इतना ना लुकता है कि उलट जाता है ये बेचारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और उसका इन्वर्स निकालो, या फिर उसका इन्वर्स निकाल करके ट्रांसपोज निकालो, बात बराबर होगा। ये चीज़ क्लियर, क्लियर रे। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल करके इन्वर्स निकालो या इन्वर्स निकाल करके ट्रांसपोज करो, बात बराबर होगा। क्लियर है सबको? आशु क्लियर है? आशु, तहसीन, शिवम, ओके ओके। यहाँ पे बोले किसी मैट्रिक्स का तुम ट्रांसपोज निकाल रहे हो, ठीक है, ट्रांसपोज निकाल करके इन्वर्स कर रहे हो या फिर इन्वर्स निकाल करके ट्रांसपोज कर रहे हो। कहने का मतलब कोई एक मैट्रिक्स है, ओके, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले हो और उसका इन्वर्स कर रहे हो, ठीक है, या फिर तुम क्या करो, उसका मतलब इन्वर्स निकाल लो और उसका ट्रांसपोज कर दो, बात बराबर होगा। समझ में आया? समझ में आया शिवम? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट अच्छे से समझने का कोशिश करो। ओके, ये पॉइंट आपका वैसे मतलब बस समझने का कोशिश करो, इसका यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली यही यूज़ देंगे, मतलब इसका यूज़ करके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, यही चीज़ पूछेंगे, ठीक है। देखो कहीं क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या कर रहे हैं, इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कहने का मतलब जिसकी बीबी मिल सकती है, यही ना, ये चीज़ जहाँ भी मिले इसका मतलब यही समझना। ओके, ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए बी इज इक्वल्स टू बी, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। कहने का मतलब अगर ए जो है ना अपना ए जिसकी बीबी निकाला जा सकता है, अगर उसके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मतलब उसके पास एक इक्वेशन है ए इंटू एक्स बराबर बी, ए इंटू एक्स बराबर में बी, ये आपके पास एक अगर मतलब सिस्टम है, तो इसका क्या मतलब हुआ ये समझाने की कोशिश कर रहा। अगर ऐसा लिख रहा ना, इसके पास बस एक ही सॉल्यूशन होगा एक्स का, मतलब इसकी एक ही बीबी हो सकती है। बार बार वही चीज़ कहने का समझ रहा मतलब इसकी बीबी पे घूम फिर के जा रहा बात, समझ रहे हो? जब ये कहा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो समझ जाओ उसकी बीबी का चर्चा कर रहा है, और उसके बाद एक इक्वेशन दे दिया ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये तो बीबी के जगह पे एक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और बी के मतलब जहाँ बी है वहाँ पे आई होना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है, यहाँ आई होना चाहिए, तो क्या कर दिया, एक्स बराबर आपका निकल के आ जाएगा ए इन्वर्स इंटू में बी, ठीक है, एक्स के जगह पे क्या होगा ए इन्वर्स इंटू में बी। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ रे? कुछ नहीं, कैसा क्यों हुआ इसको भी दिमाग में रख लो, एक अच्छे से फिट कर लो, और जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे जा करके फिर से कभी एक्सप्लेन करेंगे तब इसको आपको हम निकाल करके दिखाएंगे एक्स का वैल्यू ऐसा ही क्यों है। तत्काल के लिए ये दिमाग में रख लो, क्या दिमाग में रख लो, और वैसे अगर तुमको निकलवाना है तभी निकाल के दिखा देते हैं, निकाल दे रहे, चल निकालते ही हैं, क्यों इसको हम बात के लिए छोड़े, बात के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। चल कहाँ है, कोई सा पेन निकलो, चल ब्लैक पेन ही लेते हैं, कहाँ पे बताए बच्चा, पेज में जगह नहीं दिख रहा, इधर देखो, यहाँ देखो, ए एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर ए अपना क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो दोनों तरफ अगर उसकी दुल्हनिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे इधर भी और उधर भी, ए इन्वर्स इंटू में बी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना रे। जब मल्टीप्लाई करोगे देखो ए इन्वर्स इंटू ए, दोनों क्या होगा रे, ए इन्वर्स इंटू ए, दोनों तो स्टेबल हो गया भैया, तो आई निकल के आ जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए तो हम याद किया ना आई होता है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या निकल के आ गया, ए इन्वर्स इंटू बी, यही तो हम बोले थे आपको याद करने के लिए, देखो तो यही ना निकालना था रे, ए इन्वर्स इंटू बी, याद हो गया रे बच्चा, ए इन्वर्स इंटू बी समझ में आया, कैसे आया, समझ में आया आशु? आशु ओके, शिवम, तहसीन, सोनू, सबको क्लियर? थोड़ा थोड़ा नहीं आया तो, और थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं आया ये देखो, फिर से देखो, हम फिर से बताएंगे पूरा से जब तक, ओके आवाज़ फंस गया था, तो देखो ए एक्स है, ए एक्स बराबर क्या है, बी है, ठीक है, ए एक्स बराबर बी है। अब ए की दुल्हनिया से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना रे, कोई फ़र्क पड़ेगा थोड़े ना, दोनों तरफ कुछ करे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ए इन्वर्स इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और उधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके ओके रे।
अब जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है, आई होता है, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तब ए इनवर्स इंटू ए तो आई यानी कि 1, इसको तो हम 1 से अगर आई से अगर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही हो जाएगा। एक्स बराबर क्या निकल के आ गया, ए इनवर्स इंटू बी। अब यही तो हम बोले थे, याद करो, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ये ना रे, देखो तो यहाँ एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ओके, क्लियर हो गया सोनू, क्लियर सोनू चा सोनू। ओके आगे बढ़ें। अब देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 3-4 पॉइंट लिखा हुआ, ये क्या कह रहे हैं बच्चा, कुछ भी नहीं कह रहा है, सब हलवा है, सब हलवा है। देखो क्या है, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कह दिया कि ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, एयर कंडीशन वाला नहीं, घर में लगाने वाला ए सी नहीं, ए बी बराबर ए सी है। अगर ए को मल्टीप्लाई करते हो बी के साथ या ए को मल्टीप्लाई करते हो सी के साथ और दोनों बराबर आ जाता है, कहने का क्या मतलब कह रहा, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो और ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर आ जा रहा है, मतलब इसका क्या मतलब हो रहा है भाई। और यहाँ पे कह दिया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब जिसकी दुल्हनिया निकाला जा सकता है, मतलब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसको साथ हम मतलब बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों बराबर आ जा रहा है। ऐसा कैसे संभव है, ए को बी को और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब बी और सी बराबर होगा, मतलब ये बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बी होगा, तभी ऐसा हो सकता है, दूसरा केस नहीं हो सकता है। कहने का मतलब इसकी एक ही दुल्हनिया हो सकती है, समझ में आया। ऐसा नहीं है, ये कह रहा है कि दूगो इसकी दुल्हनिया है, मतलब दूगो दुल्हनिया ले करके देख रहा है, अगर दूगो दुल्हनिया हो रहा है तो ये ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, दोनों एक ही का नाम है, मतलब एक ही दुल्हनिया का दुद्दू का नाम है बी और सी, ये चीज़ कहना चाह रहा है। तो देखो ये कैसे प्रूफ होगा, मतलब कैसे प्रूफ होगा उसको बता रहे हैं, या फिर मतलब या तो ये चीज़ पॉइंट कह सकते हैं या फिर आपको या करके लिखा हुआ है, या फिर व्हेन ए बी मतलब बी ए बराबर ए सी, यहाँ ए बी बराबर बी ए सी कर दो, सी ए कर दो, देन बी बराबर सी होगा, ठीक है। देन देखो इसको हम क्या सॉल्व करके बताते हैं। अगर ए बी बराबर ए सी है, मान लेते हैं ए बी बराबर ए सी है, ठीक है, और ए क्या है बच्चा, और बताओ, ए वैसा मैट्रिक्स है जिसकी दुल्हनिया निकाला जा सकता है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ओके। और ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो दोनों की दुल्हनिया होगी, ए की दुल्हनिया होगी तो इसकी दुल्हनिया से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, कर दिया रे, इसकी दुल्हनिया से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। अब जो दोनों साइड मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखो ए इंटू में मतलब इन्वर्स ऑफ ए इंटू में ए और इन्वर्स ऑफ ए इंटू में ए, ये दोनों तो आई हो गया, आई इंटू में बी बराबर आई इंटू में सी, मतलब बी बराबर सी, समझ में आया रे, ये बी बराबर सी क्यों लिखे थे, ओके, बस यही चीज़ तो समझना था, और क्या है, सब हलवा है चीज़। आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका, ओके। अब चल देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट समझो क्या कह रहा है, ए इज़ नॉन सिंगुलर, कितना बार कहेगा ए वो मतलब अथी है, चल फिर मान लिए एक नॉन सिंगुलर है। अगर ए नॉन सिंगुलर और सिमेट्रिक दे दिया है, देखो ए नॉन सिंगुलर भी और सिमेट्रिक है, मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसकी दुल्हनिया निकाला जा सकता है, इसका मतलब उसकी दुल्हनिया भी क्या होंगी रे, सिमेट्रिक होगी, उसकी दुल्हनिया भी क्या होंगी, सिमेट्रिक होंगी, समझ में आया, याद रख लो इसको, उसकी दुल्हनिया सिमेट्रिक होगी अगर वो मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक और नॉन सिंगुलर है तो, ओके। अब क्या कह रहे हैं, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह दिए हैं कि ए बी बराबर 0 है, इसका ये कहीं से मतलब नहीं निकलता है, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो ए बराबर 0 और बी बराबर 0 होगा, लेकिन हाँ उसका अगर वो ए बराबर भी 0 हो सकता है और बी बराबर भी 0 हो सकता है, लेकिन उसका एक अलग अलग केस है। क्या केस है, अगर ए इज़ नॉन सिंगुलर, मतलब ए अगर आपका कौन सा मैट्रिक्स है, ए आपका एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका दुल्हनिया निकाला जा सकता है, क्या है, जिसका दुल्हनिया निकाला जा सकता है, ए बी बराबर 0 दिया हुआ, मतलब क्या लिखा, बट ए इज़ नॉन सिंगुलर एंड ए बी बराबर 0, देन क्या होगा, बी बराबर 0 होगा ही, बी बराबर 0 होगा ही, लेकिन ए पता होना चाहिए क्या है रे, ए आपका क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो बी 0 होना पड़ेगा, ठीक है, बी 0 होना पड़ेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, तो चलो इसका लेकिन उल्टा भी है, देखो सिमिलरली वैसा ही सेम टू सेम क्या होगा, अगर बी 0 हो गया, मतलब अगर बी 0 नहीं, बी नॉन सिंगुलर हो गया, मतलब बी की अगर दुल्हनिया निकलेगी तो ए को 0 होना पड़ेगा, अगर ए की दुल्हनिया निकलेगी तो बी को 0 होना पड़ेगा, और बी की दुल्हनिया निकलेगी तो ए को 0 होना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। मतलब अगर आपका लिख दिया था एक्स वाई बराबर 0, तो अगर एक्स की दुल्हनिया निकलेगी तो वाई को 0 होना पड़ेगा, और अगर वाई की दुल्हनिया निकलेगी तो एक्स को 0 होना पड़ेगा, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया दोनों करे, हाँ, तो ये दुल्हन के लिए लड़ाई करेगा, समझे। अब देखो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, अब ऐसा क्यों होगा, चलो हम एक को करके देख लेते हैं। मान लेते हैं एक की दुल्हनिया निकलेगी ए की, ठीक है, अगर ए की दुल्हनिया निकलेंगी तो दोनों तरफ हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई तकलीफ़, ए इन्वर्स इंटू 0, ओके, नो तकलीफ। जब ये ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो जाएगा,
ये तो आई हो जाएगा, तो आई इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू बी बराबर किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो मैट्रिक्स आता है, ये तो पता ही होगा, हो गया। अब तो बी बराबर जीरो आ गया, रे हो गया, क्लियर, ये तो हो गया। अगर ए अपना क्या है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, अगर ए की दुल्हनिया निकलेगी तो। अगर यहीं पे दूसरा केस निकाल लेते हैं, अगर बी की दुल्हनिया निकल रही है, मतलब बी की दुल्हनिया निकल रही है कि मतलब बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, बी इन्वर्स इंटू ए इंटू बी बराबर में क्या, बी इन्वर्स इंटू में जीरो। अगर बी की दुल्हनिया निकल रही है तो बी का इन्वर्स निकलेगा, बी की दुल्हनिया निकल गए, दोनों को साथ, दोनों साइड बी की दुल्हनिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया। अब क्या करोगे, ये लिख सकते हो ए इंटू में बी इन्वर्स इंटू में बी और बराबर बी इन्वर्स इंटू में ज़ीरो। अब तो यहाँ हो गया फिर से ये ए इंटू में आई बराबर ज़ीरो, मतलब ए बराबर ज़ीरो। अगर बी की दुल्हनिया निकली तो ए ज़ीरो हुआ और ए की दुल्हनिया निकली तो बी ज़ीरो हुआ। समझ में आया रे, ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर हुआ सबको, ये सबको क्लियर हुआ। ओके ओके ओके, देखो नेक्स्ट पॉइंट, बस ये आपका आज का लास्ट पॉइंट होगा, ये 3 पॉइंट लास्ट पॉइंट होगा आज की क्लास का। आपका क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप क्या करते हो, अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल करके इन्वर्स निकालते हो या फिर उसका इन्वर्स निकाल करके एडजॉइंट निकालते हो तो बात बराबर होगा। कहने का मतलब तुमको कह रहा है किसी मैट्रिक्स का तुम क्या करो ना, इन्वर्स मतलब एडजॉइंट निकाल लो और उसका फिर इन्वर्स निकालो, या फिर तुम क्या करो उस मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकाल लो और एडजॉइंट निकाल लो, ठीक है, दोनों बात बराबर होगा। क्लियर, क्लियर रे, ओके। एंड अगला पॉइंट आपको क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि हाँ देखो ये गौर से समझो, मतलब यहाँ फिर से देखो ए और ए इंटू में बी का इन्वर्स अगर निकालोगे ना तो ये निकल के आएगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, वैसे ही जैसे ट्रांसपोज निकलता था, ऐसे निकलता था ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालते तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज निकलता था ना रे, ये निकलता था बच्चा, याद होगा। ओके, अब देखो आपका लास्ट पॉइंट है, ये आपका लास्ट पॉइंट आज के क्लास का। क्या कह रहा पॉइंट, आपको जो बोले थे स्टार्टिंग में, आपको डायगोनल एलिमेंट अगर डायगोनल मैट्रिक्स अगर याद है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स आपको लिखे हैं, एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या लिखे हैं, D1 D2 D3 अप टू Dn एक अपना डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर उसका हम लोग इन्वर्स निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, इन्वर्स मैट्रिक्स भी आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है, लेकिन उसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ चेंज हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट 1 में मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब उलट जाएगा वो, अगर डी है तो 1/d हो जाएगा। समझ में आया। तो वैसे ही अगर आपको हम एक एग्जांपल देना चाहें तो यहाँ पे ले लो एग्जांपल एक, ठीक है, अच्छे से लो। आपके पास एक एग्जांपल दे दिए हैं, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट आपको दे देते हैं, हम मान लेते हैं D1 0 0 0 D2 D3 0 एंड 0 0 D3, ठीक है। और इसका अगर इन्वर्स आपको निकालने के लिए बोलेंगे तो ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा, लेकिन यहाँ जहाँ डी था वहाँ पे आपको 1/d1 हो जाएगा, 0 0 0 1/d2 0 0 0 1/d3। समझ में आया। इन्वर्स आपका अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया उसका इन्वर्स निकालना बहुत आसान है, ये समझ में आया, समझ में आया रे। इसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है आप को फैक्टर निकालो, एडजॉइंट निकालो और फिर उसके बाद ये निकालो, इन्वर्स निकालो, आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्लियर, आपको ये सारा का सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। एंड आई थिंक आप आज की क्लास को थोड़ा सा ओवर करते हैं एंड कुछ चीज़ें हमको पूछना है वो पूछते हैं। ओके ओके ओके, ये आपको क्या गंदगी हम कर दिए हैं ये, एंड थोड़ा सा वर्क करेंगे, मतलब देखते हैं, आपको बताते हैं। थैंक यू रिकॉर्डिंग के लिए बच्चे, वेट 1 मिनट में कुछ बोलने दो। क्या क्या करने के लिए बोलते हैं यूट्यूब पे, बोलो ज़रा, क्या क्या करने के लिए बोलते हैं यूट्यूब पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब और अब कमेंट कहाँ होता है, और कुछ होता है रे, नहीं होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करने के लिए बोलते हैं, चलिए ठीक है। हाँ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शेयर करना। ओके, इट मस्ट बी डन बाय ऑल ऑफ यू। ओके, फिर वीडियो को ऑफ करते हैं।